पुष्कर के पिया गांव में 1 दिसंबर की रात्रि को अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की घटना से सर्व समाज में भारी रोष फैल गया। बुधवार को गांव वासियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने एकजुट होकर पूरे बाजार को स्वैच्छिक रूप से बंद रखा। घटना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस दौरान ग्राम पिया के सरपंच अमरचंद्र जाजड़ा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरज करण चावला सहित गांव के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धरने के दौरान लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने एक आरोपी और एक नाबालिग दस्तयाब किया है। वहीं ग्रामीणवासी मुख्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मामले को धरने देते हो, क्या मांग है, पूरी क्या प्रक्रिया? 1 तारीख को रात्रि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दी और लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया और 3 अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी बाकी है। हम समय समय पर पुलिस को चेताया भी हैं कि हमारे महापुरुष हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा अगर उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया और पुलिस आज भी अगर मौन स्थिति में रहेगी तो हम समय समय पर ग्राम पी के 36 कौम के लोग, सारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमने पुलिस को चेताने की कोशिश की है कि आप अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जिस महापुरुष की मूर्ति को खंडित किया, तो ये महापुरुष का अपमान नहीं है, ये ग्राम पंचायत पी के 36 कौम के हर व्यक्ति का अपमान है, हर घर का अपमान है। तो ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाएं और न्याय की मुहिम में हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर आज बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना हमने यहाँ स्टार्ट किया है कि जब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम सब लोग मजबूती से बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन पर उपस्थित रहेंगे। पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो प्रशासन यहाँ का पीका है वो मौजूद था उस दिन, तो आश्वासन ले दिया था, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस दिन 1 तारीख को रात्रि में घटना हुई तो 2 तारीख को एडिशनल एसपी, डिप्टी साहब, सीआई एवं पुलिस के सारे आला अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी, जैसे उपखंड अधिकारी मैडम है, तहसीलदार जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि हम जल्द से जल्द सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करने के बाद में जो जो अपराधी है उनकी स्पी गांव में परेड मार्च करेंगे कि किन लोगों ने ये कृत्य किया है। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों को डिटेन कर लिया, उसके बाद में उन्होंने नाम भी उजागर कर दिए कि ये 5 अपराधी है, लेकिन उनमें से अभी तक 2 को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तो बालिग है, एक नाबालिग है, वो 3 की अभी तक गिरफ्तारी बाकी है। तो हमें पुलिस जो हमें भरोसा दिया था उस भरोसे पे वो खरीद नहीं उतरी। इस चक्कर में हमें समय समय पर धरना प्रदर्शन भी देना पड़ रहा है। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या कुछ आगे? अभी तो हम सब लोग शांतिप्रिय माहौल में यहाँ बैठे हैं और पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द सारे अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम सब लोग उग्र रूप में भी अगर हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो हम जरूर आंदोलन करेंगे। मूर्ति खंडित करने का कारण क्या रहा है, क्या इनकी समझ? जब तक मेन मुलजिम है जयपाल सिंह, जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आएगी, हम गांव के सब लोग भी ये चाहते हैं कि एक ऐसे महापुरुष जिसने हम सब लोगों को इतना मजबूत संविधान दिया, जिसने इतने वर्षों तक पढ़ाई करके अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ाई करके बहुत सारे देशों के संविधानों को मिला के अपना एक मजबूत सशक्त संविधान दिया, ऐसे महापुरुष की एक प्रतिमा लगना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हमने सब गांव के लोगों ने ये एक मुहिम शुरुआत की कि परबतसर ब्लॉक का सबसे पहला गांव है जहां बाबा साहब की मूर्ति लगाई और इस मूर्ति को खंडित करने का मतलब है कि हम सब लोगों का अपमान किया उन्होंने। तो उसकी क्या मानसिकता रही होगी, किस कारण उन्होंने खंडित किया, वो तो मुख्य आरोपी जब गिरफ्तार होगा उसके बाद ही बताना संभव होगा। आपका परिचय? अमरचंद जाजड़ा, पी सरपंच। पधारे हुए मीडिया कर्मियों का धरना स्थल पर तमाम ग्राम पंचायत पी की जनता के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के ही नहीं दुनिया के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस विद्वान, उस शख्सियत की प्रतिमा ग्राम पंचायत पी के सरपंच अमरचंद जी जाजड़ा के द्वारा लगभग 3 वर्षों पहले अपने निजी खर्चे के द्वारा लगाई गई थी और ये प्रतिमा
परबतसर पंचायत समिति में पहला गांव है जहां इस प्रकार का ये मुहिम चला करके बाबा साहब को सम्मान दिया गया था, जनता को संविधान के प्रति जागृत किया गया था। उस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा विगत 1 दिसंबर को रात्रि के 11:30 बजे के लगभग असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया था। और खंडित करने वाले लोगों का सीसीटीवी फुटेज में लगभग 5 लोग उसमें आ रहे थे। और जब ये खंडित कर दी गई तो दूसरे दिन गांव के लोगों ने वह धरना प्रदर्शन किया। तो पुलिस के आला अधिकारी, एसडीएम मैडम, तहसीलदार, सारे प्रशासन और पुलिस यहाँ पधारी थी और उन्होंने ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी आपके जो गुनाहगार इन्होंने जो ये कृत्य किया है, जो ये बहुत बड़ा अपराध किया है, उन अपराधियों को हम आपके सामने पेश कर देंगे। तो ग्रामवासियों ने कहा कि भाई आप कब तक इनको गिरफ्तार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप हमें 6 तारीख, बाबा साहब का निर्वाण दिवस होता है, 6 तारीख का समय दो। 6 तारीख को हम निर्वाण दिवस तक से पहले 2 बजे तक, 3-4 बजे तक आपके सामने पेश कर देंगे। और ग्राम के जनता ने कितने ये मतलब बनमानुस है यहाँ के लोग, जिन्होंने कि बाबा साहब की एक नई प्रतिमा भी अब ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदे? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।